स्टोइक्स का मानना था कि आपको कभी भी किसी दूसरे के व्यवहार को अपने अंदर की दुनिया को नियंत्रित नहीं करने देना चाहिए। सेनेका ने कहा था, अगर कोई आपके शरीर को राहगीरों को सौंप दे तो आप आगबबूला हो जाएंगे। फिर भी आप अपने दिमाग को उस किसी भी व्यक्ति को सौंप देते हैं जो आपका अपमान करता है। खामोशी वह तरीका है जिससे आप अपना दिमाग वापस लेते हैं। आपकी खामोशी कहती है कि आप मुझे नियंत्रित नहीं कर सकते। जब आप प्रतिक्रिया देने से इनकार करते हैं तो आप भावनात्मक अराजकता के चक्र को तोड़ देते हैं। अगर कोई ड्रामा शुरू करने की कोशिश कर रहा है तो आपकी खामोशी उसकी योजना को खत्म कर देती है। अगर कोई बहस करना चाहता है तो आपकी खामोशी लड़ाई को खत्म कर देती है। अगर कोई गुस्से की उम्मीद कर रहा है तो आपकी खामोशी उन्हें शक्तिहीन कर देती है। यही कारण है कि जब आप खामोश रहते हैं तो लोग इससे नफरत करते हैं। वे आपकी ऊर्जा चाहते हैं, वे आपकी भावना चाहते हैं, वे जीतना चाहते हैं, लेकिन आपकी खामोशी उन्हें बताती है कि आप मुझ तक पहुंच के हकदार नहीं हैं। खामोशी परिपक्वता भी दिखाती है। कोई भी चिल्ला सकता है, कोई भी बहस कर सकता है, कोई भी भड़क सकता है, लेकिन हर कोई शांत नहीं रह सकता, हर कोई नियंत्रण में नहीं रह सकता। आपकी खामोशी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। यह दिखाती है कि आपको अपना मूल्य साबित करने की आवश्यकता नहीं है, आपको मंजूरी के लिए लड़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपमान का जय की आवश्यकता नहीं है, आपको अपमान का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। आप फालतू की चीजों पर ऊर्जा बर्बाद करने के लिए अपनी शांति पर बहुत अधिक केंद्रित हैं। लोग हमेशा आपकी खामोशी को समझने की कोशिश कराते हैं। वे आपके बारे में तब भी लंबे समय तक सोचेंगे जब आप उनके बारे में सोचना बंद कर चुके होंगे। खामोशी आपकी गरिमा का बरकरार रखती है, जबकि उनका शोर उनकी कमजोरी को उजागर करता है। इसीलिए एक पावर मूव यह प्रतिक्रिया की अनुपस्थिति नहीं है, यह एक रणनीतिक प्रतिक्रिया है। आप खुद को नीचे ने गिराने का चुनाव कर रहे हैं, आप अपने भावनात्मक स्थान की रक्षा करने का चुनाव कर रहे हैं, आप अपने लिए सम्मान चुन रहे हैं। और जिस पल आप अपनी खामोशी को नियंत्रित कर लेते हैं, आप अपने जीवन को नियंत्रित कर लेते हैं। स्टेप 2, खामोशी उन्हें एहसास कराती है कि उन्होंने क्या खोया है। खामोशी न केवल एक ढाल है, बल्कि यह एक आईना है। जब आप अपना ध्यान, अपनी मौजूदगी, अपनी दयालुता, अपनी बातचीत और अपनी ऊर्जा को हटा लेते हैं तो लोग आखिरकार देख पाते हैं कि उन्होंने किस चीज को हल्के में लिया था। कई लोग आपके मूल्य को केवल तभी समझते हैं जब वे अब आप तक नहीं पहुंच सकते। जब आप जवाब देना बंद कर देते हैं तो वे अपने ही विचारों के साथ बैठने को मजबूर हो जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि आप क्यों गायब हो गए। वे अपने दिमाग में हर पल को दोबारा दोहराने लगते हैं। वे अपने विकल्पों पर सवाल उठाने लगते हैं। यह खामोशी की मनोवैज्ञानिक ताकत है। यह उनके दिमाग को आपके द्वारा कहे जा सकने वाले किसी भी शब्द से ज्यादा जोरदार बना देती है। एक स्टोइक सच्चाई कहती है कि जिसने आपका अपमान किया है उसके प्रति आपका कोई कर्ज नहीं है। खामोशी यह साबित करने का तरीका है। जब आप खामोश रहते हैं तो वे नहीं जानते कि क्या आप आगे बढ़ गए हैं, क्या आप सब खत्म कर चुके हैं, या आपने बस परवाह करना बंद कर दिया है। वह अनिश्चितता उन्हें असहज करती है, यह उनके अहंकार को ठेस पहुंचाती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि आप कभी नहीं छोड़ेंगे। वे सोचते हैं कि आप हमेशा उपलब्ध रहेंगे। वे मान लेते हैं कि आप हमेशा वापस आएंगे। लेकिन एक बार जब आप खामोश हो जाते हैं और वास्तव में इसका मतलब समझते हैं तो वे उस खालीपन को महसूस करते हैं जिसे आपने कभी भरा था। उन्हें एहसास होने लगता है कि आप शांति, वफादारी, समर्थन और स्थिरता लेकर आए थे। वे ध्यान देने लगते हैं कि दूसरे लोग उन्हें वह नहीं देते जो आपने दिया था। वे ध्यान देने लगते हैं कि आपके बिना दुनिया बहुत अधिक ठंडी है। खामोशी गरिमा भी है। आप भीख नहीं मांगते, आप पीछा नहीं करते और आप समझाते नहीं हैं। आपकी गैर मौजूदगी बहस से कहीं ज्यादा जोर से बोलती है। परवाह करने वाला व्यक्ति सही तरीके से आएगा, परवाह न करने वाला व्यक्ति गायब हो जाएगा। दोनों ही तरह से खामोशी सच को उजागर करती है। स्टोइक्स का मानना था कि आप उसे नहीं खो सकते जो आपका है, और आप उसे नहीं रख सकते जो छोड़ना चाहता है। जब आप शांत रहते हैं तो आप नियति को असली और नकली को अलग करने की अनुमति देते हैं। खामोशी यह सीखने का तरीका है कि कौन वास्तव में आपका सम्मान करता था और कौन केवल आपका उपयोग करना चाहता था। कुछ लोग उस खामोशी को तोड़ने के लिए ही आपको उकसाने की कोशिश करेंगे। वे आपका परीक्षण करेंगे क्योंकि वे खुद को फिर से शक्तिशाली महसूस कराना चाहते हैं। इसके झांसे में ना आए, शांत रहें, नियंत्रित रहें, खामोश रहें।
वे उस खेल को हार जाते हैं जिसे उन्होंने खेलने की कोशिश की थी। अगर वे वापस आते हैं तो वे विनम्र होकर आएंगे, अगर वे नहीं आते हैं तो आपने बस किसी ऐसे व्यक्ति को हटा दिया है जो कभी आपके लायक नहीं था। दोनों ही तरह से खामोशी आपको जिताती है। नंबर 3, खामोशी आपको मजबूत दिखाती है, कमजोर नहीं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि खामोशी का मतलब हार है, लेकिन ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि वे अपनी भावनाओं से नियंत्रित होते हैं। वे तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं, वे बहस करते हैं, वे भड़कते हैं और वे अपनी बात साबित करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनमें अनुशासन की कमी होती है। एक स्टोइक दिमाग मंजूरी के पीछे नहीं भागता, समझे जाने की भीख नहीं मांगता और ध्यान के लिए नहीं लड़ता। खामोशी दिखाती है कि आप आवेगों से नियंत्रित नहीं हैं। इसके बजाय आप आत्मसम्मान से निर्देशित हैं। जब आप खुद को समझाना बंद कर देते हैं तो आप दिखाते हैं कि आपको मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। जब आप बहस करना बंद कर देते हैं तो आप दिखाते हैं कि आप ड्रामे से ऊपर हैं। जब आप जवाब देना बंद कर देते हैं तो आप दिखाते हैं कि आपकी शांति किसी लड़ाई को जीतने से ज्यादा मायने रखती है। कमजोर लोग हमेशा जवाब देते हैं, मजबूत लोग चुनते हैं कि उन्हें कब जवाब देना है। खामोशी चुनना कमजोरी नहीं है, यह ताकत है। जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करता है और आप शांत रहते हैं तो वे नियंत्रण खो देते हैं। जब वे आपका अपमान करने की कोशिश करते हैं और आप शांत रहते हैं तो वे मूर्ख दिखते हैं। आपकी खामोशी उन्हें बेनकाब कर देती है। वे और जोर से बोलेंगे, अधिक भावुक हो जाएंगे और दिखाएंगे कि वे वास्तव में कौन हैं। जब आप खामोश रहते हैं तो लोग अपने वास्तविक चरित्र को प्रकट करते हैं। इसीलिए खामोशी शक्तिशाली है। यह उन्हें खुद का सामना करने के लिए मजबूर करती है। स्टोइक्स ने सिखाया कि गुस्सा एक छोटा पागलपन है। जब आप खामोश रहते हैं तो आप उस पागलपन से पूरी तरह बच जाते हैं। आप समझदार, नियंत्रित और बेअसर रहते हैं। और सच तो यह है कि किसी को भी उस व्यक्ति से ज्यादा कोई चीज भ्रमित नहीं करती जिसे वे परेशान नहीं कर सकते। आपकी खामोशी कहती है कि मैं अपना मूल्य जानता हूं और मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है कि आप इसे समझें। आपकी खामोशी कहती है कि मैं किसी के जीवन में जगह के लिए बहस नहीं करूंगा। आपकी खामोशी कहती है कि मेरा अपमान को बर्दाश्त करना खत्म हुआ। परवाह करने वाला व्यक्ति आपकी खामोशी पर ध्यान देगा, परवाह ना करने वाला व्यक्ति दूर रहकर इसे साबित कर देगा। दोनों ही तरह से आप जीतते हैं। खामोशी आपकी गरिमा, आपका सम्मान और आपकी शांति को बनाए रखती है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको अराजकता में खींचने की कोशिश करे तो याद रखें, प्रतिक्रिया देना उन्हें ताकत देता है, खामोशी आपको नियंत्रण देती है। अब मैं चाहता हूं कि आप इस प्रतिज्ञान को कमेंट्स में लिखें, मेरी खामोशी ताकत है। नंबर 4, खामोशी आपकी ऊर्जा को उन लोगों से बचाती है जो इसके लायक नहीं है। कुछ लोग शांति नहीं चाहते, वे प्रतिक्रिया चाहते हैं। वे उकसाते हैं, वे परेशान करते हैं, वे शिकायत करते हैं और वे आपको अपने भावनात्मक तूफान में खींचने की कोशिश करते हैं। वे ध्यान, एक लड़ाई या एक ऐसी प्रतिक्रिया चाहते हैं जिसे वे आपके खिलाफ मरोड़ सकें। जब आप खामोश रहते हैं तो आप दिखाते हैं कि आपकी ऊर्जा बर्बाद करने के लिए बहुत मूल्यवान है। आप उनके अहंकार को संतुष्ट करने से इनकार करते हैं। आप उन्हें संतुष्टि देने से इनकार करते हैं। आप उन्हें खुद को थका देने से इनकार करते हैं। खामोशी एक सीमा बन जाती है। खामोशी एक फिल्टर बन जाती है। खामोशी सुरक्षा बन जाती है। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि हर लड़ाई एक योद्धा के लायक नहीं होती। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, आपके पास हमेशा कोई राय ना रखने का विकल्प होता है। इसका मतलब है कि आपके लिए जवाब देना आवश्यक नहीं है, आपके लिए समझाना आवश्यक नहीं है, आपके लिए किसी के अपमान का जवाब शब्दों से देना आवश्यक नहीं है। जब किसी के इरादे बुरे होते हैं तो खामोशी उन्हें गुस्से से कहीं ज्यादा तेजी से बेनकाब करती है। यदि आप नहीं बोलते हैं तो वे आपके शब्दों को मरोड़ नहीं सकते। वे उस प्रतिक्रिया में हेरफेर नहीं कर सकते जो आपने कभी दी ही नहीं। यदि आप उनके साथ कीचड़ में कदम रखने से इनकार करते हैं तो वे आपको अपने स्तर पर नीचे नहीं खींच सकते। जब आप मूर्खों से बहस करते हैं तो आप भी एक बन जाते हैं। खामोशी आपको उनसे ऊपर रखती है। खामोशी आपके आत्मसम्मान की रक्षा करती है। खामोशी आप समय की रक्षा करती है। खामोशी आपकी भावनात्मक स्थिरता की रक्षा करती है। हर बार जब आप बकवास के सामने खामोश रहते हैं तो आप ब्रह्मांड से कह रहे होते हैं, मेरी शांति अधिक मायने रखती है। और जितना अधिक आप अपनी शांति को महत्व देते हैं उतना ही कम आप अराजकता को सहन करते हैं। इस तरह आप अपनी ताकत वापस लेते हैं।
नकारात्मकता में भाग लेने से इनकार करके आप तय करते हैं कि आपकी ऊर्जा कहां जाती है। आप तय करते हैं कि कौन आपकी मौजूदगी का हकदार है। आप तय करते हैं कि कब बोलना है और कब खामोश रहना है। जो कोई भी आपकी खामोशी का सम्मान नहीं कर सकता, वह आपकी आवाज का हकदार नहीं है। नंबर 5, खामोशी लोगों को सिखाती है कि आपके साथ कैसा व्यवहार करना है। जब आप अपमान का जवाब देना बंद कर देते हैं, तो लोग अपने ही व्यवहार की सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। खामोशी सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं है, यह एक संदेश है। जब कोई आपसे खराब लहजे में बात करता है और आप उसका मुकाबला नहीं करते हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने एक सीमा पार कर दी है। जब कोई आपका अपमान करता है और आप बहस नहीं करते या उनका पीछा नहीं करते हैं, तो वे समझ जाते हैं कि आपका इसे बर्दाश्त करना खत्म हुआ। खामोशी एक मानक है, खामोशी एक सबक है। खामोशी उन्हें सिखाती है कि अगर वे आप तक पहुंचना चाहते हैं, तो उन्हें सही तरीके से आना होगा। ज्यादातर लोग केवल तभी बदलते हैं जब वे पहुंच खो देते हैं। जब आप अपने शब्दों, अपने ध्यान, अपने समय और अपनी मौजूदगी को पीछे खींच लेते हैं, तो वे ध्यान देने लगते हैं कि उन्होंने किस चीज को हल्के में लिया था। वे गैर मौजूदगी को महसूस करते हैं, वे दूरी को महसूस करते हैं, वे बदलाव को महसूस करते हैं। इसीलिए खामोशी शक्तिशाली है। आप सम्मान की भीख नहीं मांग रहे हैं, आप बिना एक शब्द कहे इसकी मांग कर रहे हैं। एक स्टोइक दार्शनिक ने एक बार कहा था, जिसकी आप अनुमति देते हैं वह जारी रहेगा। खामोशी अनुमति को हटा देती है, खामोशी नियमों को बदल देती है। खामोशी कहती है, तुम मुझसे उस तरह बात नहीं करोगे, तुम मेरे साथ वैसा व्यवहार नहीं करोगे, व्यवहार नहीं को तुम मेरा इस्तेमाल नहीं करोगे। खामोशी उन्हें या तो आपके स्तर तक उठने या आपको पूरी तरह से खोने के लिए मजबूर करती है। और यहाँ असली सच्चाई है, जब किसी को एहसास होता है कि उनके शब्द अब आपको नियंत्रित नहीं करते हैं, तो वे अपनी ताकत खो देते हैं। आप चक्र को तोड़ देते हैं। आप उन्हें सिखाते हैं कि आपका दिल और आपका दिमाग खिलौने नहीं है। आप उन्हें सिखाते हैं कि प्यार, वफादारी और सम्मान विशेषाधिकार हैं, गारंटी नहीं। आपकी खामोशी एक आईना बन जाती है जो उन्हें आपकी प्रतिक्रियाओं के बिना उनके वास्तविक रूप की हकीकत दिखाती है। अगर वे इससे सीखते हैं तो अच्छा है, अगर वे नहीं सीखते हैं तो आप अपनी गरिमा को अछूता रखकर दूर चले जाते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप इस प्रतिज्ञान को कमेंट्स में लिखें। मैं लोगों को सिखाता हूं कि मेरे साथ कैसा व्यवहार करना है। नंबर 6, खामोशी आपको सोचने का समय देती है, प्रतिक्रिया देने का नहीं। खामोशी के शक्तिशाली होने का कारण यह है कि यह आपको भावनात्मक गलतियां करने से रोकती है। ज्यादातर लोग गुस्सा होने पर, आहत होने पर या भ्रमित होने पर जवाब देते हैं और बाद में हर शब्द पर पछताते हैं। खामोशी आपको सांस लेने की जगह देती है, या आपको देखने की जगह देती है, या आपको सोचने की जगह देती है। जब आप खामोश रहते हैं तो आप स्थिति को नजरअंदाज नहीं कर रहे होते हैं, आप इसे नियंत्रित कर रहे होते हैं। एक स्टोइक सीख कहती है, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करो वरना वे तुम्हें नियंत्रित करेंगी। खामोशी वह तरीका है जिससे आप उस नियंत्रण को वापस लेते हैं। जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करता है तो वे एक तेज प्रतिक्रिया चाहते हैं। वे आपको भावुक, असंतुलित और आवेगी देखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा कहें जिसे आप वापस ना ले सकें। लेकिन जब आप शांत रहते हैं तो कुछ अलग होता है। आप अपने दिमाग को शांत करते हैं, आप भावना के ऊपर तर्क को चुनते हैं, आप गुस्से के बजाय इरादे के साथ जवाब देते हैं। कभी कभी खामोशी के बाद आपको एहसास होता है कि जवाब देना आवश्यक भी नहीं है। आप स्थिति को स्पष्ट रूप से देखने लगते हैं। आप देखते हैं कि कौन भावुक है, आप देखते हैं कि कौन अपमानजनक है, आप देखते हैं कि कौन आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है। खामोशी स्पष्टता देती है और स्पष्टता आपकी रक्षा करती है। कई लड़ाइयां, बहसें और टूटे हुए रिश्ते बहुत जल्दी प्रतिक्रिया देने से आते हैं। खामोशी उस नुकसान को रोकती है। मजबूत दिमाग इसी तरह काम करते हैं। वे उद्देश्य के साथ बोलते हैं, आवेग से नहीं। वे सोचने के बाद जवाब देते हैं, आहत महसूस करने के तुरंत बाद नहीं। आपकी खामोशी कहती है, मैं तब तक नहीं बोलूंगा जब तक मैं खुद के नियंत्रण में न हूं। अनुशासन का वह स्तर दुर्लभ है। भावनात्मक परिपक्वता का वह स्तर डराने वाला है। जो लोग आपके भड़कने की उम्मीद करते हैं वे भ्रमित हो जाते हैं। जो लोग ड्रामा चाहते हैं वे अपनी ताकत खो देते हैं। जो लोग प्रतिक्रिया चाहते हैं वे अंतर निराशा हो जाते हैं। खामोशी कमजोरी नहीं है, यह रणनीति, यह ज्ञान है, यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता है। जब आप खुद को सोचने की जगह देते हैं तो आप अपनी शांति, अपनी प्रतिष्ठा और अपनी गरिमा की रक्षा करते हैं। नंबर 7,
खामोशी उन्हें खुद का सामना करने पर मजबूर करती है। शक्तिशाली महसूस करने के लिए प्रतिक्रिया पर निर्भर रहने वाले लोगों के लिए खामोशी असहज करने वाली होती है। जब आप जवाब देना बंद कर देते हैं तो आप उन्हें अपने विकल्पों के साथ अकेले बैठने के लिए मजबूर करते हैं। उनका ध्यान भटकाने के लिए कोई बहस नहीं होती, पीछे छिपने के लिए कोई विवाद नहीं होता, आप पर दोष मढ़ने के लिए कोई भावनात्मक विस्फोट नहीं होता। आपकी खामोशी एक आईना बन जाती है और वे आखिरकार देखते हैं कि वे क्या करते आ रहे हैं। कई लोग केवल तभी आश्वस्त होते हैं जब आप प्रतिक्रिया देते हैं। वे केवल तभी नियंत्रण में महसूस करते हैं जब आप अपना बचाव करते हैं। जब आप अपनी आवाज हटा लेते हैं तो वे सच्चाई के साथ रह जाते हैं। उनका व्यवहार बाकी हर चीज से ज्यादा जोर से बोलता है। एक स्टोइक सीख कहती है, जब कोई गलत करता है तो शर्म उसकी होती है, आपकी नहीं। खामोशी उस सच को दृश्यमान बनाती है। जब आप ड्रामे को बढ़ावा देना बंद कर देते हैं तो वे अपने दर्शकों बंद को खो देते हैं। जब आप खुद को समझाना बंद कर देते हैं तो वे बहाना खो देते हैं। जब आप सब कुछ ठीक करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं तो वे अपना सुरक्षा कवच खो देते हैं। खामोशी बेनकाब करती है कि कौन असली है और कौन नहीं। यह उजागर करती है कि कौन जिम्मेदारी लेता है और कौन इससे भागता है। यह उजागर करती है कि कौन वास्तव में परवाह करता है और कौन केवल तब परवाह करता है जब आप उन्हें ध्यान देते हैं। जो लोग वास्तव में आपका मूल्य समझ देंगे और चीजों को ठीक करने का प्रयास करेंगे, जिन्हें कभी परवाह नहीं कि वे वैसे ही रहेंगे और आपको बिना कुछ कहे बिल्कुल पता चल जाएगा कि वे कौन हैं। आपकी खामोशी उनका सबक बन जाती है। कुछ को अपराध बोध महसूस होगा, कुछ को पछतावा होगा, कुछ को ईर्ष्या महसूस होगी, कुछ को घबराहट महसूस होगी और कुछ को बिल्कुल कुछ भी महसूस नहीं होगा। और यह आपको वह सब कुछ सिखा देता है जो आपको जानने की आवश्यकता। इसीलिए खामोशी एक परीक्षा है। यह जोरदार नहीं है, लेकिन यह ईमानदार है। यह चरित्र को प्रकट करती है, यह इरादों को प्रकट करती है, यह उस सच्चाई को प्रकट करती है जिसे कोई भी बहस कभी नहीं दिखा सकती थी। जब किसी को एहसास होता है कि आप प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो वे या तो आगे बढ़ते हैं या बाहर निकल जाते हैं और दोनों ही तरह से आप जीतते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अभी इस प्रतिज्ञान को कमेंट्स में लिखें। मेरी खामोशी एक आईना है, यह सच प्रकट करती है। नंबर 8, खामोशी अंतिम कदम है। एक ऐसा समय आता है जहां बात करना, समझाना, बहस करना और बचाव करना अब सार्थक नहीं रह जाता। खामोशी अंतिम कदम बन जाती है। यह नाटकीय नहीं है, यह भावनात्मक नहीं है, यह जोरदार नहीं है, यह शांत है, यह निर्णायक है, यह शक्तिशाली है। जब आप उस बिंदु पर पहुंचते हैं तो आप किसी को वापस जीतने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं, आपकी भी ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं। आपका मौके देना खत्म हुआ, आपका खुद को दोहराना खत्म हुआ, आपका लोगों को अपने दिमाग को थका देने और अपनी शांति को नष्ट करने देना खत्म हुआ था। सैन ने कहा था कि गुस्से का सबसे बड़ा उपाय देरी है, खामोशी वह देरी है, खामोशी वह उपाय है। खामोशी दरवाजे को बिना पटके बंद कर देती है। जब आप खामोश हो जाते हैं तो आप अपने समय, अपने आत्मविश्वास और अपनी गरिमा पर वापस दावा करता है। खामोशी वह तरीका है जिससे आप बिना किसी अराजकता के आगे बढ़ता हैं। आप सभी को दिखाते हैं कि आप समझे जाने की भीख नहीं मांगेंगे और आप सम्मानित होने के लिए नहीं लड़ेंगे। आप बस खुद को हटा लेते हैं, आप जवाब देना बंद कर देते हैं, आप समझाना बंद कर देते हैं, आप उन्हें अपने दिमाग में जगह देना बंद कर देते हैं और जिस पल आप ऐसा करते हैं, रस कर देते हैं, सब कुछ बदल जाता है। वे बदलाव को नोटिस करते हैं, वे गैर मौजूदगी को महसूस करते हैं, वे देखते हैं कि आप क्या दिया करते थे, आप किस तरह समर्थन करते थे, आप उनके जीवन में क्या लेकर आते थे। खामोशी उन्हें आपकी मौजूदगी और आपके चले जाने के बीच के अंतर को देखने पर मजबूर करती है। कुछ लोग आपके मूल्य को केवल तभी समझते हैं जब वे अब आप तक पहुंच नहीं सकते। इसीलिए खामोशी अंतिम कदम है। आप उन्हें सजा नहीं दे रहे हैं, आप खुद की रक्षा कर रहे हैं। आप दर्द ऊपर शांति को चुन रहे हैं, आप ड्रामे के ऊपर गरिमा को चुन रहे हैं, आप प्रतिक्रिया ऊपर ताकत को चुन रहे हैं। खामोशी का मतलब है कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति पर अपनी सांसें बर्बाद करना बंद कर दिया है जिसने कभी नहीं सुना। इसका मतलब है कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति को समझाने की कोशिश करना बंद कर दिया है जिसने कभी परवाह नहीं की। इसका मतलब कि आपने आखिरकार अपनी ताकत सीख ली है और एक बार जब आप वह ताकत सीख लेते हैं तो आप कभी भी भीख मांगने की स्थिति में वापस नहीं जाते। अगर आपने यहां तक देखा है तो इसे याद रखें,
खामोशी कमजोरी नहीं है, खामोशी ज्ञान है। हर बार जब आप प्रतिक्रिया देना बंद करते हैं, आप नियंत्रण वापस ले लेते हैं। हर बार जब आप शांत रहते हैं, आप अपने मूल्य की रक्षा करते हैं। हर बार जब आप दूर चले जाते हैं, आप और ऊपर उठते हैं। जो लोग वास्तव में आपकी परवाह करते हैं, वे कभी भी आपकी खामोशी से खतरा महसूस नहीं करेंगे। वे इसका सम्मान करेंगे, वे इसे समझेंगे, वे उसे ठीक करेंगे जिसे ठीक करने की आवश्यकता है। बाकी सब दूर हो जाएंगे और वह एक आशीर्वाद है, कोई नुकसान नहीं। स्टोइक्स एक सरल सच्चाई के सहारे जीते थे। खुद को नियंत्रित करो और कोई अन्य चीज तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। वह आपकी ताकत है, वह आपका फायदा है, वह आपकी शांति है। इसलिए आज से आगे उन लोगों को खुद को समझाना बंद करें जो सुनते नहीं हैं। उन लोगों के सामने अपना बचाव करना बंद करें जो परवाह नहीं करते। उन लोगों पर प्रतिक्रिया देना बंद करें जो अराजकता चाहते हैं। आपकी खामोशी आपकी ढाल है, आपकी खामोशी आपकी सीमा है, आपकी खामोशी आपका अंतिम उत्तर है। इसे आत्मविश्वास के साथ बनाए रखें, इसे आत्मविश्वास के साथ बनाए रखें, इसे आत्मसम्मान के साथ बनाए रखें। अगर इस संदेश ने आपके दिल को साथ बनाए रखा है तो सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें, उस लाइक बटन को दबाएं और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इसकी आवश्यकता है। और जाने से पहले ये एक आखिरी प्रतिज्ञा कमेंट्स में लिखें, मेरी खामोशी मेरी ताकत है और मैं शांति चुनता हूं।